नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्न टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट है और काफी बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, यानी कि जो आपका हॉस्टल वार्डन होता है, ठीक है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट उसी को बोला जाता है। तो इसकी वैकेंसी आउट हो चुकी है एनवीएस पुणे रीजन से 2025-26 के लिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट जो है आपकी 146 है। और कैसे अप्लाई करना है इस सब का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे डिटेल में, कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है। ठीक है, क्या प्रोसीजर रहता है और यहाँ पे का क्या इंटरव्यू वगैरह है जो भी रहे। ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे कि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाऊंगी, क्योंकि ये ऑफिशियल वेबसाइट दिखाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये पटना रीजन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन है। अभी मैं आपको एनवीएस पुणे रीजन की आप ऑफिशियल वेबसाइट जब जाएंगे, ठीक है, एनवीएस पुणे रीजन, तो यहाँ पे आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है एनवीएस पुणे रीजन के लिए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकल चुकी है और भी जो है आपकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, तो जब आप इसमें सर्कुलर में जाएंगे, ये सर्कुलर आपका आएगा। ठीक है, तो मोर सर्कुलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे सर्कुलर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये वैकेंसी निकली हुई है, काउंसलर की भी वैकेंसी निकली है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की निकली है, और कैसे कैसे फॉर्म भरना है इसके बारे में, सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले तो है कि नोटिफिकेशन आपको डिटेल में बता देती हूँ क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन में, जिससे कि आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनवीएस जो है आपका पुणे रीजन, यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर इंगेजमेंट ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जीएनवी अंडर पुणे रीजन। मतलब पुणे रीजन में अगर बात करें तो आपका महाराष्ट्र आ जाता है। ठीक है, और पूरा आपका गुजरात आ जाता है इसमें, और इसके साथ ही यहाँ पे जो है गोवा भी आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो दीव एंड दमन है, ठीक है, जो यूटी है, ठीक है, वो भी इसी के अंडर आता है। तो इस सब में आपका जो है कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो पोस्ट का नाम है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, 146 है, इसमें 73 मेल्स हैं, 73 फीमेल्स हैं। ठीक है, और लास्ट डेट जो रखी गई 25 अप्रैल को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 10 बजे सुबह, और 5 मई तक ये फिल किए जाएंगे फॉर्म। ठीक है, तो ये लास्ट डेट अभी है आपकी। तो जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है या जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी होती है, वो जरूर यहाँ पे फॉर्म भरें। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई बाय विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस पुणे रीजन यूजिंग लिंक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको अभी दिखा चुकी हूँ। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट सर्टेन देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट अप्लाइड बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर ले। ठीक है, अगर फुलफिल करती है तभी आप फॉर्म भरें। ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, डिजायरेबल मांगी गई है यहाँ पे मास्टर्स डिग्री या बीएड हो, प्रोफिशिएंसी इन रीजनल लैंग्वेज, नो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आपको प्रोफिशिएंसी मतलब आपको बोलना आना चाहिए रीजनल लैंग्वेज में, जैसे पुणे रीजन में मराठी भाषा बोली जाती है, गुजराती बोली जाती है, ये सब। ठीक है, और यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज क्यों बोली है, क्योंकि आपको हॉस्टल में रहना है, बच्चे उसी स्कूल के आसपास के होंगे, इसलिए आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड नंबर का है यहाँ पे मिनिमम एज एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट 35 ईयर, या मिनिमम एज बोली गई है, मतलब 35 साल के अगर आप हैं तो यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम है 62। ठीक है, तो एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिजायरेबल ये इसेंशियल है, डिजायरेबल है कि आपका मास्टर डिग्री हो या बीएड हो, और आपको रीजनल लैंग्वेज बोलनी आनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा जाता है, तो वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रेजुएशन तो सबका ही नॉर्मल होता है, लेकिन ये जो चीज है यहाँ पे इसमें आप थोड़ा सा वो हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मांगी गई है, कंपलसरी है। ठीक है, तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन पे लेवल 5 और एवं 7th सीपीसी और इक्विवेलेंट इन एनी रिकॉग्नाइज
रेजिडेंशियल स्कूल, मतलब आपने 5 साल तक कहीं पे रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया हो, 5 साल तक, ठीक है। या फिर आपने कम से कम 7 साल तक कंसोलिडेटेड पे नॉट लेस देन 29,200 पर मंथ कोई रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है, मतलब कहीं पे भी जो रेजिडेंशियल है लेकिन गवर्नमेंट नहीं है, और आपकी सैलरी कम से कम वहां पे 29,200 पर मंथ रही हो, वहां पे कितना किया हो, 7 साल का। या फिर आपका एक्स डिफेंस पर्सनल हैविंग वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मैक्सिमम ऑफ 5 years इन पे लेवल ऑफ 5 और एबव ऑफ द 7th CPC, ठीक है। या फिर आपका एक्स डिफेंस में आपने काम किया हो 5 साल तक, जिसमें लेवल 5 पर आपकी सैलरी हो, ठीक है। फिर डी दिया गया है आपका, देखो एक तो या ये वाला होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, फिर ये सी और डी दोनों ही बोलेंगे, इसमें नहीं है। और मिनिमम 3 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन केस ऑफ वर्क इन जेएनवी। अगर आपने जेएनवी में काम किया, मतलब नवोदय विद्यालय में ही काम किया है, तो कम से कम वहां का भी आपका 3 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आप अगर केवल पूरा नहीं देखेंगे, ग्रेजुएशन के हिसाब से फॉर्म भर देंगे, तो एक्सपीरियंस अगर आपका नहीं है तो आप इंटरव्यू में आउट कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर है हेल्थ फिटनेस रिक्वायरमेंट एज पर एनवीएस नॉर्म्स अप्लीकेबल फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट। इसके मैरिटल स्टेटस मेल एंड फीमेल विदाउट इनकम्प्रेंसेस में बी टेकन, ठीक है। इसके बाद है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस सर्व्ड इंस्टीट्यूट डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट्स क्लियरली मेंशनिंग डेट ऑफ इशू नीड टू बी सबमिटेड, मतलब आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे बोला गया है कि आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे अटैच की गई है, उनको आप देख लें। अगर आप सारी चीजों से राजी हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म भरें, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है, मैं कहूंगी, मतलब नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद कट ऑफ डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज एंड एलिजिबिलिटी 1 जून 2025 तक आपकी की जाएगी। मिनिमम एज 25 साल है, मैक्सिमम एज 65 years की यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। एक बार मैं फिर से एज वाला क्राइटेरिया आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे एज आपकी मैक्सिमम जो बोली गई है 62 ईयर, ठीक है, 65 नहीं है यहाँ पे, 62 ईयर ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, ठीक है। इसके बाद सैलरी जो रहेगी 35,750 पर मंथ रहेगी आपका। इसके बाद शेयर सिंगल एकोमोडेशन इनसाइड जेएनवी कैंपस ओनली प्रोवाइडेड, मतलब अगर आपका यहाँ पे होता है तो केवल जिसका सिलेक्शन होता है उसके लिए ही रेजिडेंस में रहने के लिए आपको जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल है, उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन है, आप अपनी करेक्ट और वर्किंग ईमेल आईडी मोबाइल नंबर से फॉर्म भर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन शुड बी फिल अप एक्यूरेटली इफ लेटर एनी स्टेज इंफॉर्मेशन प्रोवाइड फाउंड फॉल्स रॉन्ग मिसलीडिंग, ठीक है। अगर कुछ भी रॉन्ग या मिसलीडिंग पाया गया बाद में तो आपको हटाया जा सकता है। ए कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स मेल, जब आप यहाँ पे गूगल फॉर्म भरेंगे तो उसकी कॉपी भी आपको भेज दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद है एज पर एलिजिबिलिटी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी ask for document verification and personal instruction in physical mode only, not online, ठीक है। आपको वहां जाके ही इंटरव्यू देना होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे, तो उसके लिए आप वेबसाइट चेक करते रहें। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस अपने सारे ही फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड लेके जाएं। इसके बाद कैंडिडेट सेल्फ ब्रिंग सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बोथ साइड, ठीक है, मतलब दोनों साइड की आपकी फोटोकॉपीज होनी चाहिए, जो भी आपका सेमेस्टर है, डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा जो भी है। कैंडिडेट डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ एनवीएस आर पुणे और रेगुलर बेसिस, ठीक है। तो ये सारी भरने की प्रक्रिया होगी। इसके बाद बात करेंगे कि ड्यूटी है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक उन्होंने अटैच किया हुआ है, ठीक है। ये सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं जो हॉस्टल वार्डन की मेनली होती हैं। बच्चों की छुट्टी से संबंधित हो गया, डेली रूटीन जो होते हैं, जनरल ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, रजिस्टर्स मेंटेन करना, बच्चों को छुट्टी देना है नहीं देना है, बच्चे बीमार हो जाते हैं तो ये सारी ड्यूटी आप वहाँ पे निभानी होगी, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें, अब बात करते हैं कि इसको फॉर्म कैसे भरा जाएगा। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हॉस्टल नोटिफिकेशन दिया गया है, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस,
तो ये गूगल फॉर्म की लिंक दी गई है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, सारी डिटेल जो भी है भर के, और आप इसको सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के वेन्यू भी आपको दिए गए हैं कि आपको सिलेक्ट करना है कहाँ पे आपको इंटरव्यू देना है जाके, तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखें। और वर्क एक्सपीरियंस जैसे कि देख सकते हैं कंपलसरी है, तो इनमें से कोई एक आपका होना चाहिए। तो जो लोग नवोदय में काम कर रहे हैं, 3 साल हो गए, वो आराम से अपने भर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, ये आप फॉर्म भर दीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके सर्कुलर मैंने आपको दिखा दिए, तो इम्पोर्टेंट अपडेट था। इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और बेसिकली ये क्योंकि 35 एज से एवं है, अगर आप 35 के हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, अदरवाइज आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चेक कर लीजिए, नवोदय में अगर काम कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक करें, या फिर टेलीग्राम पे भी आपका शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।